हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा एंड आज का जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉई एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म क्या होता है? सी, एब्सेंटिज्म वो होता है जब एम्प्लॉयज़ एब्सेंट रहता है बिना परमिशन अपने सुपीरियर से लेकर। ठीक है, तो एब्सेंटिज्म टेक प्लेस व्हेन एम्प्लॉयज़ रिमेन एब्सेंट विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द सुपीरियर। अब एब्सेंटिज्म अक्सर क्या हो जाता है, इंटेंशनली भी हो सकता है या फिर अनइंटेंशनली भी हो सकता है। कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, तो हो सकता है। पर जब एम्प्लॉय बीमार पड़ता है तो वो तो जेन्युइन रीज़न होता है, तो वो बराबर अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म कर देगा। पर अगर तो वो बीमार नहीं है, मतलब वो इंटेंशनली कर रहा है, तो इंटेंशनली वो क्यों करता है? तो आज हम यही देखेंगे कि उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, वो क्यों एब्सेंट रहना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले है एडिक्शन। सी, एम्प्लॉयज़ जो है वो अक्सर एडिक्टेड हो जाता है टूवर्ड्स अल्कोहल एंड ड्रग्स। ठीक है, जिसके वजह से वो अक्सर एब्सेंट रहता है। और जो एडिक्टेड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उन्हें फिर अनईजीनेस रहता है, इसलिए वो काम नहीं कर पाते हैं, तो दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिपोर्ट टू वर्क। तो एक ये कॉजेस हो सकता है कि उन लोग इंटेंशनली नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है बर्नआउट। सी, हैवी वर्कलोड, स्ट्रेसफुल मीटिंग्स, बोरिंग प्रेजेंटेशंस, ये एक हो सकता है। ठीक है, कि उन लोग काम पे नहीं आना चाहते हैं, तो अगेन ये कॉजेज़ है बर्नआउट। ठीक है, हैवी वर्कलोड, स्ट्रेसफुल मीटिंग्स, बोरिंग प्रेजेंटेशन कैन कॉज एम्प्लॉयज़ टू अवॉइड गोइंग टू वर्क। नेक्स्ट, चाइल्ड केयर। सी, एम्प्लॉयज़ में बी फोर्स टू मिस वर्क इन ऑर्डर टू स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड और द एल्डर्स। तो एक ये कॉज हो सकता है कि इस सिचुएशन में नॉर्मल अरेंजमेंट करते करते दे गो हेवायर, या फिर हम कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, एंड जिसकी वजह से उन लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ये कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है सिविक फैसिलिटीज़। सी, बराबर से ट्रांसपोर्ट नहीं है, स्ट्राइक्स है, सब कुछ बंद है, हैवी रेनफॉल है, तो ये सिचुएशन में भी एक कॉजेज़ है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो एब्सेंट रह सकता है। तो सिविक फैसिलिटीज़ इज़ नथिंग बट not getting proper transport facilities due to strike, बंद, and then heavy rainfall. नेक्स्ट, डिप्रेशन, जो आजकल बहुत ज़्यादा है। डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ एब्सेंटीज़म इन वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल एज वी कैन से इन डेवलपिंग कंट्रीज। से पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन में रिसोर्ट टू सब्सटेंस अब्यूज सच एज ड्रग्स, जो कि आजकल अक्सर चलते आया है, चल रहा है। ठीक है, हम बहुत सारा देख रहे हैं। तो डिप्रेशन जो है इसका सिचुएशन नहीं है कि हम ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दें, हम डिप्रेशन में चले जाएं। नहीं, ये एक एरिया नहीं है कि हमें कुछ भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आजकल के यूथ को हम देखते हैं कि छोटा बहुत भी अगर ब्रेकअप हो जाता है तो अक्सर जो छोटे 11-12 ईयर्स के बच्चे वो स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं, और बाकी के जो 18 अप है उन लोग तो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक वो नहीं है, हम क्या कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं, ये नहीं है, हल नहीं है कि हम ड्रग्स लो, स्मोक करो, ड्रिंक करो तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। नो, है ना। पर आजकल हम ये देख रहे हैं ना, तो डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ एब्सेंटीज़म इन वेस्टर्न कंट्रीज। बिकॉज ऑफ डिप्रेशन पीपल रिसोर्ट टू सब्सटेंस अब्यूज़ सच एज ड्रग, एंड जिसकी वजह से उन लोग दे डू नॉट रिपोर्ट टू वर्क एंड देयरफॉर दे रिमेन एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम सुपीरियर। तो एक ये कॉज हो सकता है। Next है disengagement. Employees who are not committed to their work, not committed towards the co-worker, not committed towards the company, they are likely to miss work. ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं डिसएंगेजमेंट भी एक कॉज हो सकता है ऑफ रिमेनिंग एब्सेंट। नेक्स्ट है इवेंट एंड फेस्टिवल्स. See, employees have a craze to enjoy event and festivals, right? Events like wedding, festivals such as employees, they eat, they drink, and therefore they feel drowsy, है ना, and therefore they may not report to the work. तो ये cause हो सकता है इवेंट या फिर फेस्टिवल्स का. नेक्स्ट, हरासमेंट. आजकल वापस दिख रहा है ना
harassment, employees who are harassed by the co-workers and bosses are likely to remain absent. तो ये एक तो ना हम देख रहे हैं आजकल का चल रहा है, जो कि कह सकते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस हैड बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस बिफोर इंडियन मैनेजर्स, ठीक है। यहाँ पर फिज़िकल कॉन्टैक्ट या फिर मैं कह सकती हूँ एडवांसेस, फिर डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं कॉज, ये भी तो एक कॉज है कि हमें फील होता होगा कि नहीं हमें काम पे नहीं जाना है, ठीक है, हम उससे अच्छा एब्सेंट रह जाए। तो एम्प्लॉयज़ हु आर हरास्ड बाय द को वर्कर्स और बाय बॉसेज आर मोर लाइकली टू रिमेन एब्सेंट, ठीक है। बट अभी अगर हम देखें, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ओके, एक्ट 2013 जो कि पास हुआ था, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, तो हम डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कमिटी बैठती है, एग्रीव्ड वुमेन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कमिटीज़ बैठती है, और कमिटी जब बैठेगी, जो भी वुमेन हरास की गई है वो डायरेक्टली कंप्लेन दे सकती है, एंड कंप्लेन देने के बाद में जो भी इंक्वायरी बैठेगी, अगर इंक्वायरी में देखा गया है कि एम्प्लॉयर की वजह से कुछ हुआ है गलत, तो पेनल्टी चार्ज होता है, प्लस पनिशेबल है, ठीक है, विद द फाइन ऑफ रुपीज़ समथिंग 50,000 आई गेस, हाँ, और 50,000, एंड देन उसको जॉब से निकाला जाता है, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस किया जाता है। तो ये सब कुछ कानून निकाला गया है इंडिया में। तो ये एक हरासमेंट का जस्ट एक्स्ट्रा बताने के लिए था, बट कॉजेज़ में आता है हरासमेंट भी। नेक्स्ट है ग्रीवेंसेस। सी ग्रीवेंसेस क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जब कंप्लेन करता है अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशंस और बाय द सुपीरियर, तो अगर तो उसका कंप्लेन जो है वो रिसॉल्व नहीं किया गया, ठीक है, तो वापस ये भी तो एक कॉज है कि एम्प्लॉय जो है वो छुट्टी ले सकता है, ठीक है। तो ये कुछ थे कॉजेज़ ऑफ एब्सेंटीज़म। फर्स्ट इज़ एडिक्शन, नेक्स्ट इज़ बर्नआउट, चाइल्ड केयर, civic facilities, depression, disengagement, event and festivals, harassment, and the last is grievances. ये जो टॉपिक था डिप्रेशन एंड हरासमेंट का, आई गेस अगर किसी के सेंटिमेंट को हर्ट हुआ हो तो सॉरी, बट डिप्रेशन एंड हरासमेंट एक नॉर्मल मुद्दा था जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए जस्ट एक्स्ट्रा बताने के लिए मैंने बता दिया है, बल्कि ये ऐसा कुछ बुक में नहीं लिखा हुआ था, बट जस्ट टू मेक अवेयर टू माय स्टूडेंट्स, डिप्रेशन एंड हरासमेंट विच इज़ गोइंग ऑन मैन, विच इज़ वेरी मच कॉमन, तो मैंने सिर्फ बता दिया, ओके। एंड अगर किसी सेंटिमेंट को हर्ट हुआ हो तो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ एब्सेंटीज़म। हाउ टू मैनेज दिस एब्सेंटीज़म, क्या कैसे हम कर सकते हैं इस एब्सेंटीज़म को मैनेज। तो सबसे पहले तो अटेंडेंस पॉलिसी, ठीक है, ऑफिशियल अटेंडेंस पॉलिसी बनाओ, एक्सपेक्टेशन फॉर द वर्क बिहेवियर एंड डिसिप्लिनरी एक्शन लिखो वहाँ पर, रूल्स एंड रेगुलेशन, सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखो। अगर तो रूल एंड रेगुलेशंस अच्छे खासे लिखे गए हैं, अगर तो एम्प्लॉई उससे वाकिफ़ है और फिर भी वो गलती कर रहा है, तो उसको तो हम निकाल सकते हैं, तो स्ट्रिक्ट एक्शन हम दे सकते हैं ना। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय वापस से छुट्टी नहीं करेगा। तो अटेंडेंस पॉलिसी सबसे पहले बना दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट ढूंढो कि मतलब क्यों वो एब्सेंट रह रहा है, उसकी क्या परेशानी है ना, उसकी जो बिहेवियर है, जो उसका परफॉर्मेंस है, वो क्यों इतना पुअर होते जा रहा है, उसके पीछे क्या राज है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं कि उसको क्या ऐसी परेशानी, क्या उसका परफॉर्मेंस जो है वो क्यों इतना पुअर होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो सकता है कि आइडेंटिफाई द कॉजेज़ ऑफ एब्सेंटीज़म। थर्ड, कीप ट्रैक ऑफ एब्सेंसेस। यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो ट्रैक रखना चाहिए, ठीक है। अभी नॉर्मली तो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एब्सेंटीज़म, फिज़िकल मस्टर लेकर नहीं, बल्कि डायरेक्टली बायोमेट्रिक के सिस्टम से ही हम ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय ने कब लॉग आउट किया है, कब उसने कौन से दिन में लॉग इन नहीं किया था। तो उसके बेसिस पे हमें पूरा तरीके से ट्रैक मिल सकता है, पूरा डेटा जो उसका मिल सकता है। नेक्स्ट है एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंसेस। यहाँ पे मैनेजमेंट नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंसेस, ठीक है।
एम्प्लॉई छुट्टी अगर कर रहा है तो फिर व्हेन एन एम्प्लॉई रिमेन्स एब्सेंट एड्रेस द सिचुएशन एट द अर्लीस्ट, ठीक है। एम्प्लॉय अगर छुट्टी कर रहा है तो वो अपने सुपीरियर के साथ में बैठे डील करे, ठीक है, कि वो क्यों छुट्टी ले रहा है। पर उस टाइम पर सुपीरियर रूड नहीं होना चाहिए, वो एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बल्कि वो डील करना चाहिए उस सिचुएशन से। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें ये परेशानी है तो फाइन, ठीक है, तुम छुट्टी ले लो, ओके। तो एड्रेस द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है रिवॉर्ड गुड बिहेवियर। सी मैनेजमेंट मस्ट रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड गुड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु हार्डली रिमेन एब्सेंट फ्रॉम वर्क। अक्सर आजकल नॉर्मली ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग छुट्टी नहीं करते हैं उन्हें रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दिया जाता है, जिसके वजह से एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे फाइन, हम लोगों को तो हम जब छुट्टी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें रिकॉग्नाइज दिया जा रहा है, मॉनेटरी भी दो, ठीक है, प्लस अवार्ड्स दो, दैट इज़ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो यहाँ पे रिवॉर्ड ओके गुड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़, फाइन। तो मैनेज कैसे करना है, हमें अटेंडेंस पॉलिसी क्रिएट करनी है, आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ एब्सेंटीज़म, कीप ट्रैक ऑफ एब्सेंसेस, address the problem of absences, and then give reward for good behavior for those employees who are who does not who hardly remain absent from work. ओके, होप ये जो टॉपिक था एम्प्लॉय एब्सेंटीज़म वो क्लियरली अंडरस्टूड होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।